नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को जवाहर कला केंद्र में शक्तिवंदन भारत स्वाभिमान महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई अहम बातें कही। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ और बुद्धि चाहिए तो माँ सरस्वती के पास जाओ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मातृ शक्तिवंदन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थी। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूँ। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, माँ अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है। हमने भी राजस्थान के अंदर उन तीर्थों को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सनातन संस्कृति का उदाहरण देते हुए कहा कि शक्ति के लिए माँ दुर्गा, धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शक्तिवंदन महोत्सव को महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। सीएम भजन लाल शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को विकासोन्मुख वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने महेश्वर साड़ी उद्योग को विकसित कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वह न सिर्फ एक साहसी योद्धा थीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थीं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिलाओं की उन्नति में विश्वास रखते हैं। यह महोत्सव वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद से आस्था केंद्रों का तेजी से विकास हो रहा है और धार्मिक स्थलों को उनका भव्य स्वरूप लौटाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान पर तेजी से काम करने की बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ रही है। उन्होंने हाल ही में होली के अवसर पर हर्बल गुलाल की खरीद का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार इन समूहों की महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान सरकार महिलाओं के उत्थान और सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को संजोने के लिए कई अहम योजनाओं पर काम कर रही है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं प्रेम शर्मा आपसे लेता हूँ विदा। देखते रहिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।